हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्शन के टाइप नंबर 4 के बारे में। टाइप नंबर 4 बहुत इजी है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है समझाने का। टाइप नंबर 4 में बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो बात करते हैं टाइप नंबर 4 मतलब डायरेक्शन क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4 का जो मैंने आपको नाम बताया था वो था क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। और अभी तक अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने हमारी डायरेक्शन की टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में मैंने आपसे कह दिया कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा क्योंकि इनमें आपको कुछ ज़्यादा खास समझाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से आपको हिंट देनी है, आप खुद पे खुद समझ जाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा आप देखो, हमसे कहेगा सोनू ईस्ट की तरफ फेस करके, सोनू ईस्ट की तरफ फेस करके एक मैदान के ऊपर खड़ा है, एक मैदान के ऊपर खड़ा है। ठीक है, सोनू ईस्ट की तरफ फेस करके एक मैदान के ऊपर खड़ा है। वह इस जगह पर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। वह एक बार फिर से 105 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। फिर वह 195 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। आखिरकार वह 125 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। ज्ञात करो सोनू का चेहरा अब किस दिशा की ओर है, किस दिशा में है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन लिखकर समझाया। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, आपको एक ही क्वेश्चन मुझे हिंट देनी है और आपको पूरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन में कहा सोनू ईस्ट की तरफ फेस करके एक मैदान के ऊपर खड़ा है। वह इस जगह पर 45 डिग्री
45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है, वह एक बार फिर से 105 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है, फिर वह 195 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है, आखिरकार वह 125 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। ज्ञात करो सोनू का चेहरा अब किस दिशा में है। ठीक है, तो देखो एक तो बच्चों वाला तरीका है कि हमने सोनू का चेहरा किधर मान लिया, ईस्ट में मान लिया। ठीक है, सोनू का फेस किधर मान लिया, ईस्ट में। अब मैं इसको रोटेट कराता रहा हूँ, जैसे उसने कहा घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री फिर इधर आ जाएगा। फिर कहा घड़ी की दिशा में 105 डिग्री, तो अब 105 डिग्री लगभग यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ऐसे घुमाओ, तो ऐसे घुमाते रहोगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो क्या हो सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान सा तरीका है, वो क्या है, आपको क्लॉकवाइज वैल्यू जो घड़ी की दिशा में उनको अलग ऐड कर लेना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू है मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में उनको अलग ऐड कर लेना है और दोनों को माइनस कर देना है। अब देखो, तो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ क्लॉकवाइज में कौन कौन सी वैल्यू है घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज में एक तो आपका दिया है 45 डिग्री, क्वेश्चन में पढ़ोगे आपको नजर आ रहा है घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। फिर एक बार फिर से 105 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो 105 फिर से आ गया। फिर उन्होंने कहा फिर वह 195 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाता है। एंटी क्लॉकवाइज में कितना घूम जाता है, 195 डिग्री। फिर आगे कहा फिर से वह 125 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है, 125 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्लॉकवाइज के 3 डायरेक्शन दिए और एंटी क्लॉकवाइज का 1 दिया। तो अब मैं क्लॉकवाइज वाली सारी डिग्रीज को एक जगह ऐड कर लूँगा और एंटी क्लॉकवाइज वाली को एक जगह। तो अब इन सबको ऐड करता हूँ तो क्या आता है, तो यहाँ आ जाएगा 15, 5 और 5 10 और 5 15 का 1, तो 5 और 2 7, 275 डिग्री। और यहाँ पे कितना आ गया, 195 डिग्री। मैंने कहा इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो। तो अब क्या करना है, 275 डिग्री में से मैं माइनस कर दूंगा 195 डिग्री। ठीक है, तो 225 डिग्री में से 275 डिग्री में से मैंने कितना माइनस कर दिया, 195 डिग्री। अब देखो आएगा क्या सॉल्व करके, 0, तो 17 में से 9 गया 8, 80 डिग्री। कितना आया, 80 डिग्री। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया है वो कितना आ गया है, 80 डिग्री आ चुका है। कितना आ चुका है, 80 डिग्री। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस तो कर दिया, आया 80 डिग्री। अब डायरेक्शन कौन सा लूँ, क्लॉकवाइज लूँ या एंटी क्लॉकवाइज लूँ। तो ध्यान रखना जिसकी वैल्यू बड़ी होगी मैं वही डायरेक्शन लूँगा। तो आप बताओ क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है या एंटी क्लॉकवाइज की बड़ी है। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन लूँगा क्लॉकवाइज लूँगा। तो क्लॉकवाइज में मुझे कितना मूव करना है, 80 डिग्री। तो देखो उसका चेहरा भी किधर है, ईस्ट की तरफ है। अब मुझे क्लॉकवाइज में 80 डिग्री मूव करना है। तो जब मैं क्लॉकवाइज 80 डिग्री मूव करूँगा तो लगभग मेरा फेस इधर आ जाएगा। तो अब मेरा फेस ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो मैं डायरेक्शन पोल बना लेता हूँ इस तरीके से। तो अब ये मेरा फेस किस डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। तो मेरा आंसर आ गया साउथ ईस्ट। बड़ा सिंपल है, क्या आ गया, साउथ ईस्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, जो डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें हमको क्या करना है कि जितनी भी क्लॉकवाइज डिग्री दी है, क्लॉकवाइज वाली वैल्यूज आपको दी हैं, उनको एक जगह ऐड कर दो। तो क्लॉकवाइज की एक तो दी थी 45 डिग्री, एक दिया था 105 डिग्री, फिर एक दिया था 125 डिग्री। तो मैंने 45, 105, 125 को एक जगह जोड़ दिया तो आ गया 275 डिग्री। फिर देखो एंटी क्लॉकवाइज की कितनी वैल्यूज दी हैं, कितनी डिग्री दी हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज की केवल एक दी है, 195 डिग्री। तो मैंने 195 डिग्री लिख लिया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में माइनस कर दो। तो मैंने दोनों को आपस में माइनस करा, तो 275 में से ये क्या था, 275 था क्लॉकवाइज और 195 था एंटी क्लॉकवाइज। इनको जब आपस में माइनस किया तो आता है 80 डिग्री। अब 80 डिग्री बचता है, तो अब ये किसके लिए बचा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसके लिए। तो वैल्यू किसकी बड़ी थी, क्लॉकवाइज की। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लॉकवाइज 80 डिग्री बचा। तो मेरे को फेस किधर दिया था, मेरा फेस क्वेश्चन में दिया था ईस्ट। किधर दिया था, ईस्ट। तो मेरा फेस ईस्ट में है। तो अब मेरे को केवल कितना रोटेट करना है, मेरे को रोटेट करना है क्लॉकवाइज
और कितने डिग्री 80 डिग्री। तो मैं क्लॉकवाइज 80 डिग्री मूव कर गया तो अब मेरा फेस एंड में, मतलब अब मेरा फेस किस डायरेक्शन की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ। मतलब मेरा नहीं, सोनू का फेस, किसका फेस, सोनू का फेस। तो अब सोनू का फेस किस डायरेक्शन की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं ये। टाइप नंबर 4 बड़ा सिंपल सा है, इसमें बस आपको ये याद रखना है क्लॉकवाइज वाली वैल्यू को अलग ऐड करना है, एंटी क्लॉकवाइज वाली वैल्यूज को अलग ऐड करना है, दोनों को माइनस कर दो और एंड में डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, तो उसका फेस किधर की साइड था स्टार्टिंग में, जब वो स्टार्टिंग में खड़ा हुआ था फेस किधर की साइड था, ईस्ट की तरफ था। और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहा, एंड में कितना बचा, जब मैंने सबको माइनस कर दिया तो एंड में बचता है 80 डिग्री। और कितना बचता है, क्लॉकवाइज 80 डिग्री। तो ईस्ट से मैं क्लॉकवाइज 80 डिग्री मूव कर गया तो मेरा आंसर आ गया साउथ ईस्ट। ओके, तो देखो टाइप नंबर 4 बड़ा सिंपल है। तो इस क्लास में केवल हम टाइप नंबर 4 ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे शैडो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आज का। तो ओके, थैंक यू।